साध संगत ਹੁਣ तक तुसी गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठाया है। थोड़ा जिहा समा हो रहा है, उसनूं भी सफला करो। शब्द विच बोल के रसना नूं सफला और पवित्र करने की खेचल कराया करो। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सारे भाई, तीसरे पासे सब बीबियां गज बज के बोलिया करो। उतरे मन की भुख दे देना किया, उतरे मन की भुख दे देना किया, उतरे मन की भुख दे
देख के साथ से नैन बिहार लिया, कर्ण सुनही नाद कर्ण मुंद का लिया, रसना न जपे हर नाम तिल तिल कर कटिए, हर हाँ विसरै गोबिंद राय दिनों दिन कटिए। साथ संगत ख्यालों नूं बारों रोको, पूरा ध्यान शब्द और गुरु बाबा जी की शिक्षा वल दिओ। बच्चों नूं चुप रखण दी खेचल करो, या इत्थे बैठ के चुप नहीं रह सकते, इन्हूं कहो बाहर जाके खेलो। यूँ सासंग समय नूं सफला करो, क्योंकि बच्चों के बोल चाल विच शोर शराबे विच समा व्यर्थ जाता, थोड़ा जा वक्त हुंदा। अगर इसनों यूँ खराब कर दिता गया, साढ़े हथ दसो की आया। इतनी खेचल की, इतना उपाय किया, हद तक कुछ भी ना आया। ये तभी हो सकता है चुपचाप होके ख्याल चार फिर रोक के फिर सुनिया जाए। मनुखा शरीर इसनों भजन वास्ते मिले, पैर मिले हैं चल के सत्संग विच जाइए, हथ वाहिगुरू ने दिते हैं साध संग की सेवा, गुरु की सेवा ते दान आदि करिए। मस्तक दिता है गुरु नमस्कार करिए, नेत्र दिते हैं गुरु के दर्शन करने वास्ते, कन मिले हैं हरि का जस सुनने वास्ते, जबान मिली है हरि जस करने वास्ते। इसी तरह मन मिले है परमेश्वर के पासे का संकल्प फुरना उठाने वास्ते। चित्त मिलिया है आत्म चिंतन नाम का चिंतन बाणी का ते ईश्वर का चिंतन करने वास्ते। बुद्ध मिली है ब्रह्म विचार करने वास्ते। हंकार मिलिया है देहंगता नूं छोड़ के ब्रह्महंगता विच स्थित होके आपे विच स्थित होके सारे दुखों तो बरी हो जाए। मानक तन इस वास्ते मिलिया है
अगर ये ना किया गया तो इसनों व्यर्थ दसते हैं। भाई साहब भाई गुरदास गुरु घर दे वेद व्यास मने जाते हैं। वो थोड़े अखरां विच सिर तो ला के पैरों तक जितने शरीर के अंग हैं जो सेवा भगती वास्ते वाहिगुरू ने बख्शिश की है, सो उन्होंने धिकारयोग दसते हैं। जेकर वो सेवा जो इन्हां दी है इन्हां तो ना लई जावे तो सिर तो पैरों वाल यूँ कले कले अंग नूं धिकारयोग दसते जाते हैं। त्रिग सिर जो गुर नानिवें गुर लगे न चरनी। पहले सिर नूं धिकारयोग दसते। त्रिकार कहते हैं 100 बार फिटे मूँह नूं। किसी नूं 100 बार फिटे मूँह फिटे मूँह फिटे मूँह ऐसा कहना होवे, इक्को बारी थिर गया धिकार कह दिता जाता है। सो कहते वो सिर नूं धिकार है जिहड़ा नमस्कार भगती नहीं करता, गुरु अगे प्रभु अगे नहीं निमदा है। यूँ कहते हैं जेड़ा लगे न चरनी ओ थिरक तेरा सिर बंदिया। लगे न चरनी थिरक तेरा सिर बंदिया। तिरग सिर जो गुरु नानवें जो लगे न चरनी। पहले सिर है, सिर तो हौली हौली सब ते नीचे पैर हैं, सारे शरीर का भार उठाते हैं। सिर नूं कहते हैं तिरग सिर जो गुरु नानवें। बाबा फरीद जी कथायों कहते हैं उठ फरीदा सुत्या सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानवें सो सिर कप उतार। कहन लगे उठ के सवेरे परमेश्वर दा भजन कर। जिहड़ा सिर साई नूं नहीं निमदा, नमस्कार भगती नहीं करता, उहनूं धड़ नालों कट के अलहदा कर दिओ। जो सिर साई ना निवें सो सिर कीचै काए। कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदे थाए। कहते जिहड़ा सिर साई नूं नहीं निमदा, अपने प्रभु गुरु नूं प्रभु पैरां नूं नहीं निमदा, उहनूं की करिए। कहते उस नूं चुल्हे दे विच तौड़ी दे हेठ बालन दे थां फूक दिओ। जिउं कहते हैं भाई गुरदास कहते हैं तिरग सिर जो गुरु ना निवें गुरु लगे न चरनियों। सिर नूं धिकार है जिहड़ा गुरु चरनी नहीं लगता।
ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ ਉਹ ਥਿਰਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਬੰਦਿਆ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ ਥਿਰਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਬੰਦਿਆ, ਸਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਵੇਂ ਗੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਰਗ ਲੋਇਣ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਪੇਖੇ ਪਰ ਧਰਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਟੀ ਨਿਗਾਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੰਨ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥਕ ਫਰਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਿਚ ਪਿਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਹਰ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਕੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਕਿਚ ਪਿਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਕਿਚ ਪਿਚ ਸੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਰਗ ਸਰਵਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਸੁਣ ਸੁਰਤ ਨ ਧਰਣੀ। ਅਗਰ ਹਰੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੇਬਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਜੇਬਾ ਮੇਰੀਏ, ਤਿਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟੀਏ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਜੇਬਾ ਤਿਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟੀਏ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ, ਕਰਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ, ਰਸਨਾ ਨਾ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕਟੀਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀਐ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਦੁਖੀਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਭੇ ਤੁਝੇ ਕਰੋ ਸ਼ਤਖੰਡ, ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਐ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਕੇ 100 ਟੁਕੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਰੀ ਜਸ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ। 6 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਜਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਮਾ ਤੁਮੀ ਵਿਸ਼ ਅਕਤ ਧੂਰਾ ਨਿਮ ਫਲ, ਮਨ ਮੁਖ ਵਸੈ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਚਿਤ ਨ ਆਵਹੀਂ। ਤੁਮਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਤੁਮੀ ਵੀ ਅਕ ਵੀ ਧੂਰਾ ਨਿਮ ਫਲ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਫਲੀ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਜਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨ ਮੁਖ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨ ਮੁਖ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨ ਮੁਖ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ
निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मूँह काले तना निंदका नरके कोर पवन। निंदिया का फल, निंदिया भी जबान नाल हुंदी है, हरी जस भी जेबा नाल जबान नाल हुंदा है। निंदिया घोर नरकां विच लै जांदी है और परमेश्वर का भजन बैकुंठा नूं लै जांदा है। बैकुंठा दे दुख का नामो निशान नहीं, वाहिगुरू की भगती तो वाहिगुरू के विच ही लिवलीनता हुंदी है। बाकी नरकां विच दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान नहीं है। इस करके दोनों का जमीन आसमान का फल है। जेकर जबान नाल निंदा चुगली ही करनी है कहते हैं तो घोर नरकां विच ही जाना पएगा। बेहतर है कि जबान नूं कट दिओ ताकि नरकां तो बचाव हो जाएगा। हरी जस तो इसने करना ही नहीं। हाँ तदइयों दसिया ना, होर सारियां दुखां दे निंदारू, निंदकां दा कोई ना बने। सतनां दे निंदकां दा कोई ना बने।
निंदा की बाबत दस्या। निंदा करने वाला पुरुष घोर नरकों में जाता है। जे जुबान नाल हरी जस किया जाए तो बैकुंठा नूं जांदा। तां ते हरी जस जेकर इस जुबान ने नहीं करना तो गुरु जी कहने इसनूं छोटी छोटी करके कट दिता जाए ताकि निंदा के दोष तो बचाव हो जाए, यानी घोर नरकों तो बचाव हो जाए। हरी जस तो इसने करना कोई ना होया। इस वास्ते यूँ कहते हैं, पर भाई गुरदास कहते हैं त्रिगजे बा गुर शब्द बिना। होर मंत्र सिमरनी जबान नूं धिकार है। जो हरी जस नहीं कर दिओ तो नीचे हैं हथ पैर। हत्थां पैरां नूं भी धिकार जोग दस्या सेवा तो बिना। किरकार हत्थां पैरां नूं, किरकार हत्थां पैरां नूं, सेवा त्रिग हथ पैर होर नेफल करनी। हत्थां पैरां नूं सेवा तो बिना धिकार जोग दस्या। एक दफ़ा जेठ हाड़ दा महीना, सख्त लूआं चलदियां, गर्मी पैंदी है। लूआं दे चलन करके सारी पृथ्वी ते उसदे पदार्थ यूं तपदे हन जिवें ईरखालू पुरुष दा चित्त तपिया करदा है। बार बार प्यास लगती है गर्मी करके। गुरु कलगीधर महाराज का दरबार सजाया है श्री अनंदपुर साहिब। सबनों पानी मिलता है, पखे चलते हैं। हजूर नूं भी प्यास लगी, उच्ची आवाज़ नाल कहा जल पानी। सेवादार गड़वई सिख पास नहीं सी। सामने एक किशोर अवस्था का 13-14 साल की उम्र का किसी अमीर का लड़का, बड़ा खूबसूरत शरीर है, कीमती वस्त्र पहने हुए हैं, उठ के जाता है। हथ धो के शुद्धि दे नाल ठंडे जल का कटोरा भर के लै आउंदा। वो कटोरा गुरु जी ने अपने हाथ से लै लिया। उस भुजंगी के सिर तो पैरों तक निगाह दौड़ाई, भांपिया किसी अमीर का पुत्र है, क्योंकि हथ पैर बड़े कोमल हैं ते वस्त्र बड़े कीमती पहने हैं। पूछन लगे काका बीबा किसका पुत्र है? उसने अर्ज की गरीब नवाज, मेरा पिता एक बहुत बड़ा सेठ आदमी है। हाँ, गुरु जी कहन लगे ये तो गल ठीक है, पर यूँ प्रतीत होंदा भाई तैं कदे इन्हां हत्थां नाल सेवा नहीं की, क्योंकि तेरे हथ बड़े कोमल दींदे हैं। वो कहंदा गरीब नवाज पहला दिन हजूर नूं जल दा कटोरा भर के दिता है, अगे कदे कोई सेवा नहीं की। फिर गुरु जी ने पुछना शुरू किया कदे इन्हां हत्थां नाल साध संग दे जुत्ते झाड़े होण? उसने कहा नहीं गरीब नवाज। फिर पूछया इन्हां हत्थां नाल कदे गुरु के लंगर विच पहुँच के कोई सेवा लंगर दी या साध संग दे जूठे बर्तन मांजे होण? उसने कहा नहीं सच्चे पातशाह। फिर पूछया कदे तप्पड़ विछाए होण साध संग दे? उसने कहा नहीं गरीब नवाज। कोई झाड़ू दिता होवे गुरु स्थान विच जाके? नहीं सच्चे पातशाह। जल टोया होवे साध संगत दे वास्ते? उसने कहा नहीं जी गरीब नवाज। पक्खा मारिया होवे? उसने कहा कदे भी नहीं। इसी तरह सारियां गल्लां पुछियां। जदों समझा भी इन्हां हत्थां नाल कदे कोई सतकर्म नहीं कीता,
गुरु जी ने वो कटोरा सने पानी फेंक दिता। कीर्तन उच्ची हो रहा सी, सारी संगत की निगाह गुरु जी वल सी। पानी मंगण वेले सबनूं पता लगा सी भी जल मंगया गुरु जी ने प्यास दे पास। गड़बी बरदार सिख पास नहीं सी, ये कोई पचंगी है किसी अमीर का लड़का। ये पानी लिया हथ धो के, पर पता नहीं ये किन्ना क नुक्स होना है, ये किन्ने गुनाह होने हैं, जिस करके ये हथों गुरु जी ने पानी नहीं पीता। यूँ सारिਆਂ ਦੇ दिल ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ फुरने उठते सन। गुरु जी ने सब दे दिल की जान के उनका शंका दूर करने वास्ते और कुछ शिक्षा देने वास्ते कीर्तन बंद करके उच्ची आवाज़ नाल सबनूं वाजिया करके कहा, प्रेमियों थोड़े विच कोई इहा जिहा माई भाई भी है जो मुर्दे छो के पानी पी लवे या भोजन छक लवे। सब ने अर्ज की, नहीं गरीब नवाज, मुर्दे ने छुआ ना कोई पानी पींदा है ना कोई भोजन छकदा है, क्योंकि मुर्दे नूं टच हुई चीज़ जिहड़ी है अशुद्ध हो जाती है। होर तां की जे किते किताई किसी प्राणी का मृत्यु हो जाता है, लोकी शमशान भूमिका ताई उहदे पिछे मजल जाते हैं, वापस आके नहा धो के कपड़े बदल के फिर कुछ खाते पीते हैं। उहदे पिछे जान करके ही अपने आप को इतना अशुद्ध मानते हैं। तो मुर्दे नूं छुई वस्तु तो कौन पींदा ते कौन खांदा है। गुरु जी कहन लगे, भाई जदों लोग इउं करते हैं, मैं मुर्दे नूं छुआ पानी क्यों पी लवां। सब ने अर्ज की, सच्चे पातशाह मुर्दा तो नहीं, ये तो जिंदा है। किसी अमीर का लड़का शुद्धि नाल हथ धो के ले आया है। गुरु दशमेश जी कहने की थानू गुरु नानक सच्चे पातशाह का वचन भुल गया। गुरु नानक जी ने किनू मुर्दा कहा है। सब ने अर्ज की, सच्चे पातशाह आप कृपा करके दसो गुरु बाबा जी किसनू मुर्दा कहते हैं। आप जी फरमाउंदे हैं, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत। गुरु जी तो उन्होंने मुर्दा कहते हैं जिहदे चित्त विच रब का प्यार नहीं, रब का प्यार ना होने करके सेवा नहीं करता, भगती नहीं करता, उन्होंने गुरु जी मुर्दा कहते हैं। पढ़ो, मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत। उन्होंने मुर्दा कहते जिहदे चित्त विच रब का प्यार नहीं, भावें अत सुंदर शरीर का बहुत ही खूबसूरत क्यों ना हो, कुलीन बहुत चंगी कुल का भी क्यों ना हो, चतर गल्लां बातां विच हुशियार क्यों ना हो, मुख ज्ञानी एक हुंदे ने ब्रह्म ज्ञानी, एक हुंदे ने वाचक ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी वो हुंदे ने जो प्रभु नूं मिले हुंदे हैं, वाचक ज्ञानी वो हुंदे ने जिहड़े निरापुरा पढ़े हुंदे हैं। इत्थे कहंदे ने मुख ज्ञानी या वाचक ज्ञानी। मुख ज्ञानी धनवंत, धनाड़ भी भावें कितना होवे, ये सारियां सिफतां उस विच पाईयां जांदियां होण, पर जे उहदे चित्त विच रब दा प्यार नहीं, रब दा प्यार ना होने करके सेवा और भगती नहीं करता, उनका दर्जा मुर्दियां विच है। मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत। यूँ दसिया, पर उस तो उल्टियों भी दसिया गुरु जी ने
ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੀ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਜਿਸਨੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਾਤਬੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, रविदास, धन्ना, सैन और वाल्मीक जैसे सेवा भक्ति करके कहे जे मरातबे नूं प्राप्त होए हैं। गुरु जी उन्हां संगतां नूं इशारा करके कहंदे प्रेमियों सेवा करिया करो। हथ पैर तदे सफले हुंदे हन, वरना सेवा तो बिना हत्थां पैरां नूं भाई गुरदास ते कारजोग दसदे हन। बिन सेवा त्रिग हथ पैर और निफल करनी, तिरकार हथां पैरां तिरकार हथां पैरां सेवा त्रिग हथ पैर और निफल करनी। भाई गुरदास ने सिर तो ला के पैरों तक सारे अंगां नूं सिर नूं नमस्कार भगती तो उन्हें धिकार योग दसिया और अखां नूं गुरु दर्शन तो बिना धिकार योग दसिया, कन्नां नूं हरी जस सुनन तो बिना धिकार योग दसिया, जबान नूं हरी जस करन तो बिना धिकार योग दसिया, हत्थां पैरां नूं सेवा करन तो बिना धिकार योग दसिया है। सो इस करके दूसरे पासे जिन्होंने सेवा भगती करके उच्च मरातबे हासिल किए प्रभु दे विच ही मिल गए। पीर मुरीदां पिरहड़ी सुख सतगुरु शरणी। इस तो गुरु सिखां दी गुरु चरनां नाल प्रीति है, जिस करके वो इहो जिहा आत्म सुख प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर रूप ही बन जाते हैं। ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨੁਕਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੈਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਭੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। हाँ, जिस वाहिगुरू की कृपा करके सब कुछ सारे पदार्थ मिले हैं, सारिया दातां मिलियां हैं, उसनूं भुला देना अकिरत घणता है, उसनूं भुला देना बेमुखताई है। इस करके ताही दसिया है दात प्यारी विसरिया दातार। जिहड़े मनमुख हैं उन्होंने दातां नाल प्यार पा लिया, दातार नूं भुलाता। लेकिन जिहड़े गुरमुख हैं उहदियां दातां नूं पा के शुक्र करते हैं ते दातार नूं याद रखते हैं, अगंत भी अपना सवार लेंदे हैं।
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਸਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਓ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖੇਚਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਦਮ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। Hare
निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागै जाकी प्रभ आगे अरदास। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासें होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। श्लोक महला दूजा। आपे जाने करे आप, आपे आने रास, तिसे अग्गै नानका खलै कीचै अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जीवा। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जीवा। 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते 5 तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जीवा।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੁਟਵਾਏ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ जुगो जुग अटल धर्म का जयकार सच्चे पातशाह सिखी सिद्ध केसां सवासां संग निभावना। हे करना निधान सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर दीवान सजाए हन कीरतन बखियान होए हन। अखर वादा काटा भुल चुक माफ करना अगे वास्ते सुध स्पष्ट कीरतन बखियान करन दा वल बख्शो। हे मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारां कीतियां हन इन्हां दा प्रभाव साडे कलयुगी जीवां दे हिरदियां ते वसाओ। आई संगत दी हाजरी आप जी दे दर ते परवान करो नामदान सिखी दान भरोसा बख्शो। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद साध संगत को मिले। काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदक तो बचा के आप जी दे पवित्र चरण कबलां दी प्रीत बख्शो। सही प्यारे मेलो जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम अठे पहर चित आवे। कला वाहिगुरु जी की वरते धन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोले सो निहाल। दुरमत बंजा मित्र साडे सही हाँ ढूंढेंदी जग सवाया जन नानक बिरले कई। श्री वाहिगुरु जी धनासरी महला पंजवा। दीन दर्द निवार ठाकर राखै जन की आप। तरन तारन हर निध दुख ना सकै व्याप। साधु संग भजो गोपाल आन संजम किश ना सूझै यह जतन काट कल काल। रहाओ आदि अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोय। जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथा सासत भगत करे विचार। मुक्त पाइय साध संगत बिन सजाए अंधार। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक। तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक। तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਮਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬੈਠੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਚਾ ਲੂਟਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹਿੱਟਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਟ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਚੇ ਦੇ ਲੇਟ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੌਰਥਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਟਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੂਵ ਬੈਕਅਪ ਪਿਕਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੂਟਨ ਦੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਲੂਟਨ ਡੈਂਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਡੈਂਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਡਿਸਕੋਟ ਰੋਡ ਜਾਰਜ ਕੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਲੂਟਨ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚਾਂ ਹਿੱਟਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬੈਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 320 ਪਾਉਂਡ, ਹਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 90 ਪਾਉਂਡ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਨਿਕਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਘੇ, ਕੜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜੋ ਮੰਗਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 15 ਪਾਉਂਡ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 425 ਪਾਉਂਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 376 ਪਾਉਂਡ 40 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ